नमस्ते डियर कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। हम शुरू करते पहले मैं यहाँ पर एनर्जी चेक करूँगी आपकी। उसके बाद हम देखेंगे टैरो के हिसाब से कि ये महीना आपका कैसा जाने वाला है। फिर वी विल सी लास्ट में मैं आपके लिए ये स्पेसिफिक एंजेलिक मैसेज है जो आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, वो रीड करेंगे हम, ठीक है ना। तो before I start the reading, before I start the reading, I want to thank you all, dear Capricorns. Thank you so much for watching my videos. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग मी बैक, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे सोशल हैंडल्स पे कि वो मुझे रिलेट कर पा रहे हैं, इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं। गाइडेंस जो रहती है यहाँ पर डायरेक्ट जो डाउनलोड्स में बता देती हूँ यहाँ पर, तो उससे बहुत हद तक रिलेट कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डियर कैप्रिकॉर्न। अगर आपको ये वीडियोस आपको सब अगर आपको कुछ भी दिखना है, कुछ भी आपके सजेशन से फीडबैक है, तो प्लीज़ डू राइट। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने मेरे सोशल हैंडल्स पे दिए हैं, यहाँ पर नीचे लिंक्स पे दिए हैं, आप उन पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको दिखता है कि किसी और को भी हेल्प हो सकती है इससे, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करना मत भूलिए। आपके फ्रेंड्स है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स से जो भी है, आपको लगता है कि उनसे अगर उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा काम करने से तो हमारी भी अच्छाई हो जाता है ना, भला हो जाता है एक। तो थैंक यू सो मच डियर कैप्रिकॉर्न, और एक भलाई कर दीजिए, अभी इमीडिएटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू अगेन, वंस अगेन। चलो, आई वेलकम यू टू दिस रीडिंग नाउ। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं शुरू करने वाली हूँ। आपकी एनर्जी क्या कहती है? आपकी एनर्जी है स्ट्रैटेजी। सो यस कैप्रिकॉन, एज द एनर्जी सेज यहाँ पर स्ट्रैटेजी, आई सी दैट आपका यहाँ इस महीने शायद आप अपने प्लान करोगे, एंड आई सी दैट यू आर गोइंग टू प्लान फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स समथिंग। आपका टारगेट रहेगा, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ बनाओगे मे बी। एंड दिस इज़ द टाइम वेयर आपको जो भी ज़रूरत है कुछ भी प्लान करने के लिए, कुछ क्लैरिटी की, कुछ और डिटेल्स की, वो सब भी आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड उसके बेसिस पे आप अपना प्लानिंग करोगे। और मे बी ये फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकती है। आई इमीडिएटली फेल्ट कि यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकती है। जो आप स्ट्रैटेजी मतलब अपने फाइनेंसेस के इन्वेस्टमेंट्स है, एक्सपेंसेस है, जो भी है, आप उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है आपकी इस महीने। अगेन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सी कि आपकी यहाँ पर ना there is some plan which is actually जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, वो एक आपके लाइफ का कुछ, there is something like it is opening a door। क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जब तक हम सोचेंगे नहीं किसी चीज़ के बारे में, हमें क्या चाहिए, हम जब तक उसे सोचेंगे नहीं, तब तक हम आप जब तक सपने में नहीं देखोगे, तो वो रियलिटी में कैसा बनेगा। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये मुझे चाहिए, ऐसा कुछ ड्रेस से फॉर एग्जांपल आपको एक ड्रेस बनाना है, वेरी गुड एग्जांपल देन। बनानी है तो आप अपने थॉट्स लगाओगे ना, अपने सोचोगे, या फिर कुछ आप सर्च करोगे, उसके बेसिस पे समझोगे कि हाँ भाई, ये कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, बनवाते हैं। तो जब तक आप वो फाउंडेशन, जब तक आप उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो वो रियलिस्टिक कैसा होगा, फिर वो आपकी लाइफ में आएगा कैसा। जब तक आप वो ड्रेस का डिज़ाइन नहीं तैयार करोगे, तो वो ड्रेस आप सिलवाओगे कैसे फिर, है ना। तो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ सेइंग कि अभी तक जो था रेडीमेड, आपने जो दिखा, अच्छा दिखा, पहन लिया। मे बी टेलर ने आपको जो बना के दिया वो पहन लिया, किसी ने और ने बना दिया, पहन लिया। तो यहाँ पर आई फील डियर कैप्रिकॉर्न कि दिस इज़ नाउ इन योर हैंड्स। नाउ लाइफ इज़ गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपने चॉइस के हिसाब से अब आप सेलेक्ट करो आपको क्या चाहिए, और आप उसके ऊपर काम करो। एंड दैट इज़ वेयर आई सी कि देर इज़ अ गेट वे ओपनिंग फॉर यू, कि वो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगी जो आप चाहते हो, आपका डिज़ायर है आपका, राइट। सो दिस इज़ द एनर्जी व्हाट आई सी हियर फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स।
नाउ कमिंग टू द टैरो, हम देखते हैं कि यहाँ पर हर्मिट है, एम्परर है, मेजर आर्काना कार्ड्स है पूरे। आई सी कि बाय एंड ऑफ द मंथ, बाय एंड ऑफ दिस अप्रैल, आप एक यू नो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, अपने how should I say now, you will be like you will understand probably कुछ आपकी learnings है यहाँ पर, where you will get to know कि जो आंसर्स चाहिए आपको वो आप खुद ही इसमें आपको मिलेंगे, या फिर जो आपको गाइडेंस चाहिए, आपकी जो एफर्ट्स लगाना है वो पूरा ना आप ही को करना है, आप ही के अंदर है वो सब जो स्किल्स चाहिए। सो एवरीथिंग लाइक बाय एंड ऑफ द मंथ आई सी दैट यू आर इवॉल्विंग लाइक अ इंसाइटफुल पर्सन, लाइक वो नोज कि हाँ अपने आप को अगर हम चेंज करेंगे, अपने एनर्जीज़ को हम जब चेंज करेंगे तो हम सिमिलर एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर बाहर। सो देर इज़ दिस काइंड ऑफ लर्निंग, और वो बहुत ही अच्छी एक स्पिरिचुअल लर्निंग व्हाट आई एम सीइंग हियर, जो आपके थॉट्स को भी सेट राइट करेगी। अगर आप एंशियस रहते हो, या फिर आपका आप बहुत ही एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वहाँ पर दिस हियर इट इज़ समथिंग विच द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग टू यू, द लर्निंग्स जो आएंगे, आप लर्निंग्स जो आप सीखोगे यहाँ पर अपने सिचुएशंस के बेसिस पे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ परेशानी से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड, यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस। अगर आपको चाहिए कुछ, तो अगर आपको कुछ हायर वाइब्रेशंस एनर्जीज चाहिए, तो आपको खुद के भी वाइब्रेशंस यहाँ पर रेज करने पड़ेंगे। सो वो कैसा हो सकता है, मे बी हम समझ सकते हैं इस टैरो से। We have the moon, we have knight, three of pentacles, we have judgment. Okay, right. So dear Capricorns, what I see here is definitely there is a lot of confusion here, there is lot of things which you are not clear about. Okay. This can be possible in the first week of April, जहाँ पर आप I see that you are confused, you are not able to understand कि कैसे करना है, क्या करना है, there are things which are not very clear to you again, and where I see उस वजह से आप कुछ परेशान भी हो सकते हो। आप लेट मी सी, उस वजह से आपके वाइब्रेशंस भी लो हो सकते हैं। उस वजह से किसी के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, बट कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट वो आर्ग्यूमेंट तक भी हो सकता है। सो देयर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल डियर कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट आई सी हियर। तो एंड देन विच फ्रॉम आई सी दैट वो स्मूथली, वो धीरे धीरे वो हटेगा वो फेस, और एंड यू आर एंटरिंग इनटू थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड देन जजमेंट फॉलोड बाय जजमेंट। आई सी दैट आपका स्किल्स, आपको यहाँ पर अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए अपने कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अपने स्किल्स को और अच्छा बेहतर करने का मौका भी मिलेगा आपको यहाँ पर। आई सी और अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि आप लोगों से मिलो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बातचीत करो उनसे, तो हो सकता है आपको यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। पता नहीं कौन किसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या सीखने को मिले। तो ऐसे डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आप लोगों से इंटरेक्ट करके ही आपको वहाँ से मिलेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एनर्जी डियर कैप्रिकॉर्न। आई फील दैट वे कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सब छोड़ दो, बस आप स्टार्ट करो किसी से बात करना, लोगों से बात करना, नए लोगों से जुड़ना, अपना नेटवर्क बढ़ाने का आपको यहाँ मौका मिलेगा। तो आप अपने नेटवर्क बढ़ाने के ऊपर भी फोकस करो। शायद वो आज आपको पोटेंशियल नहीं लगे, बट वो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उससे भी। सो दिस इज़ व्हाट आई से, एंड आई सी दैट विथ योर स्किल्स, आपके स्किल्स यहाँ पर जैसे ही डेवलप होंगे और एनहांस करेंगे आप यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने स्किल्स को, आई सी देयर इज़ समथिंग shift happening in your life now. With the judgment card here, there is something major shift happening in your life, dear Capricorn. By end of this April, I see that there is something that is coming to, um, that is what I can say here is, yes, you are being uplifted, और या फिर आई कैन से कि आपकी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल थिंकिंग ना बहुत अच्छी रिफाइंड होगी, आपकी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है ना वो बहुत ही अच्छी आपकी रहेगी यहाँ पर। स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे यहाँ पर, और वो आपको हेल्प करेगी कि अपने वाइब्रेशंस रेज करो, अपने वाइब्रेशंस आप और अच्छे रेज करो और ज़्यादा रेज करो, क्योंकि यहाँ में भी आपकी ग्रोथ है, बट द थिंग इज़ यू हैव टू मूव आउट, यू नो। अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर, बट यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर शेल, यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस टू रीच आउट टू दोज पीपल, जिसकी वजह से आपके लाइफ में अबेंडेंस आ सकता है, जिसके वजह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको ऐसे वाइब्रेशंस की ज़रूरत है, आपको ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत है यहाँ पर, डियर कैप्रिकॉर्न। आई सी, ओके, वी हैव 3 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। देयर इज समथिंग विच इज़ at the back of your mind. I see you are drained, emotionally drained here. There is something which is pulling you down, and that is the reason why मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपको अपने वाइब्रेशंस रेज करने हैं, क्योंकि कुछ है यहाँ पर जो आपको बार बार खींच रहा है नीचे की तरफ। इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हो सबसे ज़्यादा ना, फाइनेंशियली, हर तरह से अगर हम देखेंगे तो इमोशनली हर चीज़ पे हमारा हर चीज़ आके हमारे इमोशंस पे इफेक्ट करती है, और जब वो ड्रेनिंग होने लगती है तो बहुत टाइम लगता है हमें इवॉल्व होने के लिए। सो आई सी हियर कि लॉट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस इमोशनल चैलेंजेस नाउ। मतलब अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, चैलेंज रहेगा यहाँ आपके लिए। यस, एग्जैक्टली। सो व्हेन यू आर इमोशनली चैलेंज, व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जब आपको ये लो वाइब्रेशंस में हैं, जब लो एनर्जीज है आपके, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चेंज है जो आपको शिफ्ट करना है, आपको चेंज करना, आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट करने में, आई टेल यू अगेन, आप उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लोगे, या फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सो अनलेस एंड अनटिल मे बी देर इज़ अ फियर कि यहाँ पर अगर ये एक्सेप्ट कर लूँ मैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं तो शायद मेरा जो न्यू वर्जन है, मे बी माई फैमिली में नॉट एक्सेप्ट मी, मे बी जो मेरा या फिर मेरा जो नया काम को लेकर जो कुछ होगा तो शायद वो मेरे लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा, मे बी जो चेंजेस हैं वो शायद कुछ हद तक मेरे लिए काम नहीं करे। बट ट्रस्ट मी डियर कैप्रिकॉर्न कि यू हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। ये जब शिफ्ट होगा ना तो एवरीथिंग विल बी इन प्लेस एंड इट इज़ फॉर योर गुड, it is for your good. Yes, we have 8 of Wands. You will see as soon as you आप ना जितनी जल्दी आप अपने ऊपर प्रोग्रेस करोगे, अपने ऊपर काम करने लगोगे, you will have things falling for you, you will have all sorts of resources coming for you, you will have this communication, there is some really good communication coming for you, waiting for you, आपके लिए वेट कर रहा है डियर कैप्रिकॉर्न। एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा कुछ मैसेज है आपके लिए, कुछ प्रपोजल है या फिर कुछ है जो आपके लिए वेट कर रहा है, और जब तक आप अपना डोर नहीं खोलोगे, स्टेप आउट नहीं करोगे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यू हैव टू लुक इन टू दीज थिंग्स डियर कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, चलिए हम पढ़ते हैं आपका मैसेज। अभी जो एंजल का मैसेज है वो है कम टुगेदर। Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Very nice, wonderful, on spot. कि आपको अपना टीम बनाना है, अभी आपको अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है। सो ओनली देन यू सी थिंग्स हैपनिंग एंड हियर आई टेल यू, इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर एनर्जी से हेल्प करने के लिए, रिमेंबर दिस, यू नाउ, आपको स्ट्रैटेजी अपने लाइफ का आपको खुद बनाना है, अपने खुद डिसीजन लेना है, ये आपको हेल्प करेंगे पर। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर कैप्रिकॉर्न। किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।